सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will revise the chapter nutrition in plants in this worksheet. We'll also discuss the topic other modes of nutrition in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लेसन में से अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देखिए, जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं उसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है. अब ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? What is the meaning of heterotrophic mode of nutrition? Some plants which do not have chlorophyll. Do you know chlorophyll? Chlorophyll is the green color which present in the leaves. Some plants which do not have chlorophyll depends on the food produced by other plants. Use heterotrophic mode of nutrition. यानी बहुत कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. वो किस पर डिपेंड होते हैं? वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, और जो वो फूड प्रोड्यूस करते हैं उन पर डिपेंड होते हैं, और वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, और इसे ही हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. अ प्लांट एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. देखिए, कुछ प्लांट्स और लगभग सारे एनिमल्स जो कि डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पर अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. अब आपको समझ में आया कि कुछ प्लांट्स और लगभग सारे एनिमल्स, अप्रॉक्सीमेटली सारे एनिमल्स जो हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर, दूसरे प्लांट्स पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. सो नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस दे रखी है, मल्टीपल ऑप्शन दे रखी है, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज. देखिए, एक ऐसा प्लांट जो कि ट्रैप कर लेता है और इंसेक्ट्स को खाता है, कौन सा है? कैस्कटा या पिचर प्लांट, रोज और सनफ्लावर? राइट आंसर इज पिचर प्लांट. पिचर प्लांट क्या होता है? एक उसकी जो शेप होती है वो पिचर यानी मटके की तरह होती है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके पास आता है वो उसको उसके अंदर उसको अपने अंदर सक कर लेता है, और वो उसके जो बाल टाइप होते हैं उनमें वो फंस जाता है, जिससे और उसके बाद वो वहीं पर मर जाता है. देन सेकंड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट. पैरासाइट का एग्जांपल इनमें कौन सा? लाइकेन, कैस्कटा, पिचर प्लांट या राइजोबियम? सो राइट आंसर इज कैस्कटा, क्योंकि आपने देखा होगा अमरबेल जो कि किसी ट्री के ऊपर ऐसे वो लिपट जाती है, और वो पैरासाइट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अपने न्यूट्रिशन के लिए फिर उस प्लांट पर ही डिपेंड हो जाती है. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज वीनस फ्लाई ट्रैप इज. वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो क्या है? ऑटोट्रॉफ एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट है, या हेटेरोट्रॉफ या इंसेक्टिवोरस प्लांट है, या सेप्रोफिटिक प्लांट है, या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर इज हेटेरोट्रॉफ एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी वो हेटेरोट्रॉफ है, दूसरों पर डिपेंड रहता है, और इंसेक्टिवोरस का मतलब है कि वो जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इन द हेयर इन. जो एक इंसेक्ट होता है, कीट होता है, वो फंस जाता है उसके बालों में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन प्लांट कहते हैं, ग्रास कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, नन ऑफ दीज कहते हैं? तो राइट आंसर इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी ऐसे प्लांट को
के अंदर वो इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है और फंस जाता है उसके बालों में, तो ऐसे प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल विच इज डेफिशिएंट इन। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जिसमें कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन की। तो ऐसे सॉइल में ही वो ग्रो करते हैं। द प्लांट ऑन विच अ पैरासाइटिक प्लांट्स क्लाइंब इज, यानी एक ऐसा प्लांट जिसपे पैरासाइटिक प्लांट क्लाइंब होता है, चढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? होस्ट प्लांट, होस्ट। थर्ड इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। देन डी इज स्पेशल स्ट्रक्चर इन कैस्केटा फॉर एब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट इज, देखिए आपको बताना है कि जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कैस्केटा में जिससे कि वो होस्ट प्लांट से फूड को एब्जॉर्व करता है, उसको क्या कहते हैं? वो होता है इज येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर। वो येलो वायर की तरह होता है और ब्रांच की तरह होता है, वो सारे उसके ऊपर लिपट जाता है। देन ई इज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन कैस्केटा। कैस्केटा में जो न्यूट्रिशन यूज होता है वो किस टाइप का होता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेम अ पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो आप बताइए कौन सा है? अभी हमने इसके बारे में बात भी की थी, विच इज कैस्केटा, या इसको हम अमरबेल भी कहते हैं। वी नोन दिस इज नोन एज अमरबेल। देन क्वेश्चन नंबर 7, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 एग्जांपल्स देने। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स के 2 एग्जांपल कौन कौन से हो गए? कैस्केटा, अमरबेल एंड राइजोबियम। कैस्केटा और अमरबेल एक ही है। देन सेकंड इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कौन कौन से होते हैं? पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है या किसे कहते हैं? Some plants which do not have chlorophyll depends on the food produced by other plants. तो देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट द्वारा फूड जो प्रोड्यूस किया होता है उस पर डिपेंड होते हैं। दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसी को ही हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।